नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शुक्र प्रदोष व्रत कब है? 12 जून को या 13 जून को? पुराणों में इस प्रदोष व्रत के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है, क्यों इसे महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। देखिए, हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने जीवन में जो दुख है उसे दूर करने की प्रार्थना करते हैं, जो कष्ट है उससे मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं, जो संघर्ष है उससे छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की आराधना जो लोग करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को जो लोग प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये जो शुक्र प्रदोष है, ये आपके जीवन में धन और सुख समृद्धि को लाने वाला है। शुक्रवार के दिन जब प्रदोष पड़ता है, उस दिन जो लोग भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके जीवन में धन और सुख बढ़ता है। और इस बार का जो ये प्रदोष है, बहुत शुभ है। शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। अगर आप कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप इस प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करके आप उस विशेष कार्य को कर सकते हैं। अवश्य भोलेनाथ की कृपा से आपका काम सफल होगा। तो इस बार प्रदोष व्रत कब है? 12 जून को है कि 13 जून को है? इस बात को लेकर के कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप एस्ट्रो तक जरूर देखिएगा। उसमें आपको ना सिर्फ आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा, आपको सटीक और सही जानकारी दी जाएगी, शास्त्र सम्मत जानकारी दी जाएगी। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उसके आधार पर जानकारी दी जाएगी। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार शुरू होगी 12 जून को शाम 7:36 पर। 12 जून की शाम 7:36 पर ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है और ये त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 13 जून को शाम 4:07 पर। तो 13 जून की शाम प्रदोष काल हमें नहीं मिलेगा इस तिथि में। इसलिए 12 जून 2026 को प्रदोष व्रत रखना सबसे ज़्यादा उचित है, क्योंकि इस दिन आप प्रदोष काल में पूजन कर पाएंगे। तो कब पूजन करना चाहिए आपको? 12 जून 2026 को शाम को 7:37 से लेकर रात को 9:18 के अंदर पूजा करने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में जो संघर्ष है वो दूर होगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन लाभ बढ़ता चला जाएगा। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है
कि प्रदोष व्रत को दो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि पूरे दिन और रात 24 घंटे 12 घंटे दिन के 12 घंटे रात के उपवास रखा जाए और रात्रि के समय जागरण करके भजन किया जाए, भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाए और अगले दिन जो है व्रत का पारायण किया जाए। दूसरा तरीका क्या है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखा जाए, भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में शाम को किया जाए और फिर प्रदोष काल समाप्त होने के बाद, पूजा समाप्त होने के बाद व्रत का पारायण कर लिया जाए। तो दोनों तरीके ठीक हैं, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। प्रदोष जो शब्द है ना, ये आया है रात के पहले भाग को प्रदोष कहते हैं। संध्या काल और गोधूली बेला का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। गोधूली बेला क्या है, जब गायें जंगल से चारा चर करके वापस लौटती हैं अपने अपने घरों की तरफ, तो उसे गोधूली बेला कहा जाता है। उस समय शाम ढल रही होती है, सूर्यास्त हो रहा होता है, रात शुरू होने वाली होती है। उस समय भगवान शिव का पूजन करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि प्रदोष के समय जो लोग भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं उन पर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव को ये समय बहुत प्रिय है प्रदोष का। इसलिए इस दिव्य समय में भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहली चीज तो उनके मन में सुख शांति बढ़ती है। देखिए, आजकल लोग धन खूब कमा लेते हैं लेकिन मन अशांत रहता है, मन तृप्त ही नहीं होता है। अतृप्त मन बेचैनी बढ़ाता है। तो भगवान शिव का ये जो प्रदोष व्रत है, इस प्रदोष व्रत को करने से, भोलेनाथ का पूजन करने से सबसे पहले मन में शांति बढ़ती है, सुख बढ़ता है, धन प्राप्त होता है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इस प्रदोष व्रत में इतनी शक्ति है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं और घर के पास कहीं शिव मंदिर हो, जहाँ भी आपके नगर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ शिव मंदिर हो, वहाँ जा कर के आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो ऐसे लोगों का भाग्य बढ़ता है। ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। इसलिए इस दिन अवश्य व्रत रख करके भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि पंडित जी हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ नहीं करता या और कोई दिक्कत है, तो आप परेशान मत होइए। ऐसे लोग भगवान शिव का पूजन अवश्य कर लें, तो उतना फल तो आपको नहीं मिलेगा जितना लोग व्रत रख करके पूजन कर रहे हैं, उनको तो ज़्यादा फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा भगवान शिव की कृपा से। तो आप पूरे भक्ति भाव से, पूरे निर्मल मन से प्रदोष के दिन आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाएं और पूरे शिव परिवार का अभिषेक करें। हम सरल विधि बता देते हैं, आप स्वयं अभिषेक कर सकते हैं। जैसे गंगा जल लेकर के जाइए, गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा मिल जाए, आधी गिलास, तो वो ले लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, ये सामग्री लेकर के जाएं। बेलपत्र ले लें
पुष्प ले लें, थोड़ा सा साबुत चावल ले लें, आपके घर में मिल जाएगा, एक नारियल और ऋतु फल जो इस मौसम में फल मिलते हैं वो ले लें और जाएं। कोई मंत्र नहीं आता आपको तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप सबसे जो सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बोलते हुए सबसे पहले जल में वो गंगा जल जो थोड़ा सा लेकर के आए हैं वो डाल लीजिए और एक बाल्टी भर लीजिए बढ़िया सा जल। बाल्टी को अच्छे से साफ धो करके उसमें भर लीजिए और भगवान शिव को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, माता पार्वती को, सबको अच्छे से स्नान कराएं। एक एक, दो दो, तीन तीन लोटा अच्छे से स्नान कराएं। धीरे धीरे स्नान ऐसे धीरे धीरे कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए सबको स्नान कराएं। और जो आजकल गर्मी के दिनों में आप देखेंगे एक मटका बंधा रहता है, हर शिव मंदिर में मटका बंधा रहता है, कहीं मिट्टी का, कहीं पीतल का, कहीं तांबे का, वो बंधा होता है, उसमें जल भर दीजिए फुल। और इसके बाद पूजन शुरू करें तो सबसे पहले क्या करना है, भगवान शिव को तिलक लगा दें। फिर जो चावल आप लेकर के आएँ, साबुत चावल जिसे अक्षत कहते हैं, उसे गीला करिए और भगवान शिव को अर्पित कर दें। इसके बाद आप बेलपत्र चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय जारी रहे, ओम नमः शिवाय बोलते रहें और बेलपत्र चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ा दें। जो आप फल लेकर के आए हो फल चढ़ा दें, नारियल चढ़ा दें। फिर भगवान शिव की आरती कर लें और आरती करने के बाद जो आपकी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। फिर अपने काम में लग जाइए, जो आपका दैनिक कार्य है करिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, इस तरीके से पूजन भी कर लेंगे तो प्रदोष के दिन किया गया ये पूजन आपको अवश्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। शिव कृपा से सब संभव है, इसलिए शिव जी का पूजन निरंतर अवश्य करते रहें। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।